देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। नाबालिग से आरोपियों ने की छेड़छाड़, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू की कार्रवाई। सीतापुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गोपालपुर निवासिनी आशा पत्नी आशाराम ने प्रभारी निरीक्षक को एक शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है कि दिनांक 23 नवंबर को उनकी नाबालिग पुत्री घर के बाहर वाले कमरे में सो रही थी। तभी गांव के ही निवासी हरिशंकर, जोगपाल, अश्विनी कुमार, हरिप्रसाद पुत्रगण चूड़ामाड़ी गलत नियत से आ गए और हरिशंकर पुत्री से छेड़छाड़ करने लगे। अन्य आरोपी बाहर खड़े रहे। पीड़िता ने छेड़छाड़ का विरोध किया, परंतु वह नहीं माने। पीड़िता ने किसी तरीके से छूटकर हरिशंकर पर डंडे से वार कर दिया। घटना की सूचना PRB 112 नंबर पुलिस को दी, परंतु पुलिस पहुंचने से पहले आरोपी जान-माल की धमकी देते हुए भाग निकले। मामले में प्रभारी निरीक्षक राकेश सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीकृत करके कड़ी कार्रवाई की जा रही है। सीतापुर से श्रवण कुमार मिश्र की रिपोर्ट। कहाँ रहती हो? छेड़ने वाले का क्या नाम है? उसके पिता का नाम क्या है? जो तुम कह रही हो ठीक कह रही हो? हम ठीक कहते हैं। गलत तो नहीं है कुछ नहीं इसमें? गलत है। केंद्र प्रभारियों की मनमानी के चलते पिछड़ रहा धान खरीद का लक्ष्य। सीतापुर किसानों को धान की उपज का उचित मूल्य दिलाने के बाद से तहसील क्षेत्र में कई राज्य धान क्रय केंद्र खोले गए, परंतु इन धान खरीद केंद्रों पर तौल की रफ्तार काफी धीमी चल रही है। केंद्र प्रभारी बिजली न होने का बहाना बनाकर तौल नहीं कर रहे, जबकि हाथ के पंखे टूटे पड़े हैं। लेबर कम होने की बात कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र प्रभारी 11 बजे आते हैं और 3 बजे वापस चले जाते हैं। आरोप है कि बिचौलियों के धान खरीदे जा रहे हैं। किसानों की एक ट्रॉली धान तौलने में 1 सप्ताह का समय लग जाता है, जिससे धान खरीद का लक्ष्य भी पिछड़ता चला जा रहा है। धान की फसल बेचने वाले किसान भी परेशान चल रहे हैं। आज करमसेपुर राजकीय धान खरीद केंद्र की पड़ताल की गई तो केंद्र पर तौल बंद मिली। सहयोगी ने बताया कि केंद्र प्रभारी सुधाकर मिश्रा के डेंगू हो गया है, वह इलाजरत चल रहे। इस केंद्र पर 10,000 क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य है। श्रवण कुमार मिश्र की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में दादूपुर रेलवे स्टेशन का नया नाम मां बारही देवी धाम किया गया। दादूपुर रेलवे स्टेशन के नाम परिवर्तन का नोटिफिकेशन हुआ जारी। प्रतापगढ़ सांसद ने जताया आभार। प्रतापगढ़ स्थित दादूपुर रेलवे स्टेशन का नया नाम होगा मां बारही देवी धाम। कई वर्षों से लोगों द्वारा लगातार की जा रही थी नाम परिवर्तन की मांग। प्रतापगढ़ के भाजपा सांसद संगमलाल गुप्ता की पहल पर भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए प्रतापगढ़ वाराणसी रेल मार्ग पर स्थित तहसील रानीगंज मुख्यालय के रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित कर मां बारही देवी धाम करने की घोषणा की। उल्लेखनीय है कि स्थानीय लोगों द्वारा लगातार रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तन की मांग की जा रही थी। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में मोबाइल शॉप का ताला तोड़कर नकदी और सामान सहित 10 लाख की भीषण चोरी। बाजार के आक्रोशित दुकानदारों ने दुकान बंद कर जताया विरोध। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रतापगढ़ के थाना कंदई अंतर्गत किशनपुर के हर्षनगर बाजार में गत रात अज्ञात चोरों ने बाजार स्थित पीयूष मोबाइल सेंटर की दुकान के शटर का ताला तोड़कर दुकान में रखी 80,000 से अधिक नकदी एवं सैकड़ों मोबाइल फोन एवं महंगी घड़ियों सहित करीब 10 लाख की भीषण चोरी कर ली। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। पर्यावरण सेना की पहल पर बुजुर्ग महिला को अंगवस्त्रम, शॉल और अमरूद का पौधा भेंट कर मनाया गया हरित जन्मदिन। पर्यावरण सेना द्वारा मानदाता ब्लॉक के भवानीपुर गांव में वरिष्ठ नागरिकों का हरित जन्मदिन कार्यक्रम संपन्न हुआ। पर्यावरण सेना प्रमुख अजय क्रांतिकारी ने बुजुर्ग महिला श्रीमती शिवकन्या देवी का 80वां जन्मदिन पर्यावरणीय
तरीके से मनाते हुए उन्हें शॉल एवं अमरूद के पौधे भेंट कर हरित जन्मदिन मनाया। लोगों ने पर्यावरण सेना की इस पहल की प्रशंसा करते हुए स्वागत किया। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। मिर्जापुर पहुंचे योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का बड़ा बयान। मिर्जापुर में बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने आई योगी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने सपा और आरएलडी के बीच हुए गठबंधन का और ओवैसी को लेकर अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि अखिलेश ने बड़े गठबंधन किए, 2017-2019 में भी गठबंधन किया था। जितने भी गठबंधन हुए थे सफल नहीं हुए थे। जो पार्टी विपक्ष हो या सत्ता, वह कहीं कुंभकर्ण की निंद्रा में रहेगा और समय समय पर उठकर फिर सो जाएंगे। उसको जनता पसंद नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी योगी जी मोदी जी की जोड़ी है। वह हमेशा काम करते रहते हैं, विकास के कार्य कर रहे हैं। जनता देख रही है, इसलिए 2017 में सफलता मिली, 2019 में मिली, 2022 में भी हमें मिलेगी। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। छात्रों ने लगाया एनटीपीसी प्रबंधन पर मनमानी करने का आरोप। सोनभद्र में आसपास के कई गांव के छात्र पढ़ाई के लिए बैरन, विंध्यनगर, शक्तिनगर जाने वाले युवाओं ने बुधवार को एनटीपीसी प्रबंधन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रबंधन की ओर से विद्यापीठ के शक्तिनगर परिसर के लिए बस संचालित है, जिसमें जगह न मिलने से छात्र छात्राओं ने जमकर नारेबाजी की। पुनर्वास प्रथम दोहर बीजपुर के छात्रों के लिए एनटीपीसी रिहंद के सीएसआर के तहत कई वर्षों से बसों का संचालन करता रहा, जिसमें पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं को आने जाने की सुविधा मुहैया कराई गई थी। अचानक बंद होने से छात्र छात्राओं के साथ साथ अभिभावक भी प्रदर्शन में शामिल हुए। अक्रम की रिपोर्ट। आप लोग एनटीपीसी गेट पर ये सारे बच्चे स्टूडेंट हैं, यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हैं? सर हम लोग यहाँ पर 3 दिन से रुके हुए हैं। हम लोग हर साल की तरह हम लोग इस साल भी उस बस से जाते थे। एनटीपीसी द्वारा जो चलाई जाती थी बस, उस बस से हम लोग जाते थे और इस बस भी हम जाते थे, लेकिन इन्होंने हमको जाने नहीं दिया। क्योंकि जब से बस चल रही है तब से हर कॉलेज के बच्चे हैं, डिग्री कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी कॉलेज हो या राजीव गांधी कॉलेज हो या साई महाविद्यालय हो या तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कॉलेज। काशी विद्यापीठ के बच्चे जाते हैं कि नहीं जाते हैं? काशी महाविद्यालय वहाँ के बच्चे जाते हैं, बाकी बच्चे नहीं बाकी नहीं ले जा रहे सब। बस कितने सीटर की चलती है? बस 32 सीटर चलती थी, लेकिन अब 52 सीटर पहले चलती थी। पहले 52 सीटर थी, लेकिन उन्होंने 32 सीटर कर दिया है। अस्पताल में दवा का अभाव। मिर्जापुर में मंडलीय अस्पताल मिर्जापुर में दवा की कमी अस्पताल में इलाज कराने वाले मरीजों और तीमारदारों के लिए मुसीबत बन गया। सरकारी अस्पताल में दांत दर्द की भी दवा न होने के कारण मरीजों को विश्वस्ता बस खुले बाजार से महंगी दवा खरीदनी पड़ रही। चिकित्सा अधीक्षक ने जल्द दवा मिलने पर वितरण का भरोसा दिया। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। सर जी, कुछ दवाओं की कमी है, अब कितने दिन पहले से कमी है और क्या लेटर लिखा गया आपकी तरफ से, किसको लिए? दवाएं हमारे यहाँ नियमित रूप से मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन द्वारा सप्लाई की जाती हैं, जो कि जन साधारण को बंटवाई जाती है आवश्यकता अनुसार, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार। और इसके संबंध में मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन को समय समय पर अवगत कराया जाता रहता है कि ये दवा की कमी है, ये दवा और भेज दीजिए। उनमें से जो उनके पास उपलब्ध होती है वो भेजते रहते हैं, जो नहीं आती है उनके लिए उनको फिर रिमाइंडर लिख दिया जाता है। और अभी हाल में मेडिकल कॉलेज होने के बाद से मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा भी हमसे डिमांड मांगी गई है, जो कि भेज दी गई है उनको गूगल शीट पर। आशा है कि बहुत शीघ्र ही दवाइयाँ और उपलब्ध हो जाएंगी। कितने दिनों से बनी है, मतलब दवा नहीं है यहाँ पे? दवाएं समय समय पर आती रहती हैं, कभी ख़त्म हो जाती हैं, कभी आती रहती हैं। तो इस तरीके से कोई दवाएं रहती हैं, कभी कोई दवा ख़त्म हो गई फिर उसको मंगाया जाता है, इस तरीके से चलता रहता है। ये तो मरीजों को दिक्कतें भी होती होंगी इस समय दवा ना? जब जो दवा नहीं रहती है तो ज़रूर दिक्कत थोड़ी होगी।
चंडीगढ़ में नेशनल कैडेट व सब जूनियर जूडो चैंपियनशिप में जिन खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन कर पदक हासिल किए, उन पदक विजेताओं को चंडीगढ़ जूडो एसोसिएशन द्वारा सम्मानित किया गया। इस समारोह में चंडीगढ़ जूडो एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी NS ठाकुर, प्रेसिडेंट श्री राजपाल चौहान, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर कृष्णलाल, अंतर्राष्ट्रीय जूडो खिलाड़ी व कोच विवेक ठाकुर जी ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। अरुण कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ जूडो एसोसिएशन की तरफ से जो यूटी की तरफ से हम लास्ट नेशनल में हमारे जूडो प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया, उनमें से हमारे 8 मेडल आए हैं, 4 सिल्वर आए हैं, 4 ब्रॉन्ज आए हैं। तो हम आज एसोसिएशन की तरफ से बच्चों को आगे के लिए ब्लेसिंग्स देने के लिए उनको अपनी तरफ से प्रोत्साहित कर रहे हैं, ताकि आने वाले जो भी कॉम्पिटिशन्स हैं, तो नेशनल्स है, इंटरनेशनल है, खेलो इंडिया फरवरी में हुई है, उसमें हमारे 5 जो खिलाड़ी हैं वो सेलेक्ट हुए हैं। हम पूरी उम्मीद हमको है और आएंगे उनके, क्योंकि हमारे बड़े अच्छे गवर्नमेंट की तरफ से और एसोसिएशन की तरफ से बड़े एफर्ट्स बड़े अच्छे चल रहे हैं। तो हमको पूरी उम्मीद है कि अच्छे रिजल्ट आएंगे और हमारे अच्छे मेडल्स आएंगे। तो हम आज इकट्ठे होके, और हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, ओलंपिक के जनरल सेक्रेटरी हैं ठाकुर साहब, और हमारे यहाँ पे आज DSO भी आ रहे हैं, हमारे विवेक ठाकुर जी बड़े, वो भी हमारे जो कोच है यहाँ पे 34, सबकी तरफ से ये कि मिलके हमारा एक एफर्ट है, उसका हमको ये पूरा हमको उम्मीद है कि अच्छा रिजल्ट मिलेगा। घायलों को घंटों नहीं मिला स्ट्रेचर। हसनगंज उन्नाव में बृहस्पतिवार की देर शाम मोहान बांगरमऊ मार्ग पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार घायल हो गए। राहगीरों ने दोनों युवकों को CSC ले गए, जहां घंटों घायल मरीजों को स्ट्रेचर नहीं मिला, जिससे राहगीर किसी तरह दोनों मरीजों को घसीटते हुए अंदर ले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। राजेंद्र पाठक आजाद की रिपोर्ट। सीतापुर लहरपुर में RTO विभाग की बड़ी कार्रवाई। सीतापुर RTO उदित नारायण पांडे ने लहरपुर के बिस्वा तिराहा गेट से मोरंग लदे 4 ओवरलोड ट्रकों को किया सीज। लहरपुर में ओवरलोड गाड़ियों पर RTO द्वारा की गई बड़ी कार्रवाई। निर्मल पांडे की रिपोर्ट। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ मोमेंट।